मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में की गई 100% वृद्धि का अब पुरजोर विरोध होने लगा है। इंदौर के अभिभावक पतिलकर ने एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाती है। ऐसे में छोटे छोटे कार्यों के लिए स्टाम्प ड्यूटी का बढ़ाया जाना उचित नहीं है, जो कि आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ के रूप में पड़ेगा। श्री होलकर का कहना है कि किरायनामा, एफिडेविट, शस्त्र लाइसेंस और अन्य छोटे कार्यों के लिए जो स्टाम्प लगते हैं वे स्टाम्प यथायथ रखे जाए और शासन ने यह प्रयास किया है कि ई स्टाम्प के माध्यम से ही लोग अपना कार्य करें, लेकिन ई स्टाम्प कम दरों के निकलते ही नहीं। वह 1000 रुपए से कम का स्टैंप नहीं निकलवाते हैं। ऐसी स्थिति में शासन को चाहिए कि वह स्टाम्प का पर्याप्त स्टाफ रखे और छोटे स्टाम्प जो 10, 20, 50 रुपए के हैं वे प्रचलन में रखें, ताकि आम जनता को राहत मिले। न्यायालय ने अपना पक्ष रखते हुए यह उम्मीद जताई है कि न्यायालय आम जनता के हित में निर्णय लेगा। शासन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 500%, 400% और 100% स्टाम्प ड्यूटी की बढ़ोतरी कर दी है। जो 50 के स्टाम्प आता हो 200 का स्टाम्प कर दिया, जो 500 के स्टाम्प पे किरायानामा बनता था उसको 1000 का कर दिया। इस प्रकार जो अनुबंध 1000 के स्टाम्प पे तो उसको 5000 के स्टाम्प पे कर दिया। इस प्रकार बंदूक लाइसेंस में जो 5000 लगता था उसको 10, मतलब हर चीज़ में 10% डबल वृद्धि कर दी गई है। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि पूर्व में ही अपने एमपी में स्टाम्प ड्यूटी बहुत अधिक है, इसलिए मैंने जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगा रखी, जिसकी सुनवाई जल्दी होने वाली है। सुनवाई उसकी जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगा रखी है। इस प्रकार शासन से जवाब मांगा गया है, तो शासन जवाब देगा। उसके पश्चात जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है उच्च न्यायालय जनता के पक्ष में, हमारे पक्ष में फैसला देगा और ये स्टाम्प ड्यूटी पूरे वक्त लागू की जाएगी। ई स्टाम्प वाली क्या कहानी? ई स्टाम्प वर्तमान में शासन रजिस्ट्रारों के द्वारा, मध्य प्रदेश रजिस्ट्रार के द्वारा शासन को एक सुझाव दिया है, मतलब प्रस्ताव भेजा है कि जो ई स्टाम्प है वो प्रचलन में लाया जाए। वो मैनुअल स्टाम्प जो इस प्रकार के 500, 100 और 500 के 150 का स्टाम्प ही चलता है, इनको बंद किया जाए, वो आम ई स्टाम्प लागू किया जाए। तो मेरा यह कहना है कि पहली बात तो ई स्टाम्प जो हो रहा है वो 5000 से कम के लागू नहीं हो रहा है, और इसके ऊपर आजकल OTP जाता है, और OTP जाने के बाद स्टाम्प लेना बंद का मुँह उसका जो ई स्टाम्प वाले मामले में ई स्टाम्प जो है उसमें OTP जाता है, और ई स्टाम्प हर आदमी को निकालने के बस की बात नहीं है। और जब मैनुअल स्टाम्प आराम से मिल रहे हैं, शासन द्वारा मैनुअल स्टाम्प वर्षों से चल रहे हैं, फिर सबसे पुराना 250 वर्षों से ई स्टाम्प चल रहे हैं, होलकर राज्य के वक्त से ई स्टाम्प चल रहे हैं। तो आज मान लिया कि नया युग आ गया है, लेकिन ई स्टाम्प अगर चालू कर दिए तो प्रचलन में नहीं आ पाएंगे। आम जनता के हित के बाहर है वो, और उसमें OTP देना हर कोई नहीं जानता है, और उसमें एक स्टाम्प निकालने में 2-2 घंटे लगेंगे। इसलिए मेरा शासन से ये सुझाव है कि जो मैनुअल स्टाम्प चल रहे हैं इसको 150 के अलावा 500 और 1000 के ई मैनुअल स्टाम्प छपाए जाए, जो पहले 20, 25 हज़ार के चलते थे। जो ई स्टाम्प 500, 1000 के लागू किए जाए, छपाए जाए और उसको प्रचलन में लाया जाए। छोटे स्टाम्प जो है वो आप चाह रहे हैं वो यथावत रहे, तो पब्लिक को आसानी हो, उसमें पब्लिक को आन सुविधा होगी और OTP देने की असुविधाओं से बचेंगे। वो फ्रॉड भी हो सकता है, OTP देने में लोग घबराते हैं, आजकल फ्रॉड की संभावनाएं हैं, आधार कार्ड तो उससे बचेंगे।